हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं योकोगावा डीसीएस क्वांटम वीपी के अंदर अपन कॉम्प्लेक्स लूप लॉजिक के बारे में। तो वो जो कॉम्प्लेक्स लूप लॉजिक होता है वो कहाँ पे यूज होता है। तो जैसे कि अपन मान लीजिए कि अपना एफडी में बॉयलर के अंदर कोई अपना एयर जा रहा है, एफडी मतलब एयर फ्लो जा रहा है। तो एयर फ्लो को अपन अलग अलग जो दो डैम्परों के हिसाब से अलग अलग अपन बांटते हैं। तो वो अपन कैसे बांटते हैं, तो चलो जैसे एग्जांपल के लिए अपन चलते हैं। जैसे मान लें कि ये दो अपने यहाँ के ऊपर अपने साइड में आप देख पा रहे हो HLA41AA001 HLA42AA, ये मेरे दो डैम्पर हैं जो मेरे बॉयलर के अंदर सेकेंड ईयर के रूप में जा रहे हैं। तो इसमें एक लॉजिक बना होता है। तो वो लॉजिक क्या बोलता है कि अभी देखते हैं अपन। तो जैसे कि मैं लॉजिक ओपन कर चुका हूँ, ये इस लॉजिक में आप देख सकते हैं कम्प्लेक्स लूप लॉजिक होता है। इसमें क्या होता है ना कि कॉम्प्लेक्स लूप लॉजिक क्या होता है, ओवरऑल मैं बोलूँ तो ओवरऑल मैं इसके बारे में बोलूँ तो अपना जितना भी एयर फ्लो होता है, जो एफडी फैन का अपना जितना भी एयर फ्लो होता है, उस डैम्पर को पोजीशन को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। ठीक है। और एक क्या होता है ना, इसमें मल्टीपल सिग्नल को ये क्या करता है ना, मल्टीपल सिग्नल होता है इसके अंदर, मल्टीपल अलग अलग टाइप के सिग्नल आते हैं। तो ये क्या करता है, उसको कैलकू और पीआईडी से स्प्लिट करके उसको रेंज को प्रोसेस करता है। ठीक है दोस्तों। तो अभी ये क्या कर रहा है ना, यहाँ पर डैम्पर को ऑपरेट कराता है। फिर ये मतलब क्या करता है, कैलकू और पीआईडी को स्प्लिट के साथ में ये क्या करता है ना, ये अपना कैलकू ब्लॉक हो गया और ये अपना पीआईडी हो गया। पीआईडी से अपने को ना ये स्प्लिट करने के बाद में अलग अलग डैम्परों को ऑपरेट करता है। तो ये डैम्परों को कैसे ऑपरेट करता है, आज इसके बारे में अपन सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले अपना ये कैलकू ब्लॉक दिया हुआ है। तो ये कैलकू ब्लॉक दिया गया है, तो इसमें क्या हो रहा है ना, मल्टीपल इनपुट आ रहे हैं। अपने मल्टीपल इनपुट कौन कौन से आ रहे हैं, एक ही इनपुट आ रहा है, एक ही इनपुट आ रहा है, एक इनपुट आ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा कोई एक इसने कोई प्रेशर ये पीआई लिया है, तो ये मेरा कहीं से ये फ्लो का आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा इसमें आ रहा है। तो ये मेरा जो इनपुट आया, जो कैलकू के अंदर जो भी मेरा कैलकू जो ब्लॉक के अंदर मेरा जो भी इनपुट आ रहा है ना, उसको क्या करता है ना, कैलकू ब्लॉक का क्या काम होता है ना, उसको लॉजिक और उसमें मैथमेटिक्स लगा के ये उसको ऑपरेटिंग करता है। ठीक है। और ये क्या करता है ना, फिर इसका जो आउटपुट होता है वो इसका सीपीवी जो निकालेगा ना, ये करेक्ट प्रोसेस वेरिएबल वैल्यू जो निकालता है वो ये एक्यूरेट निकालता है। ठीक है दोस्तों। फिर इसके आगे क्या होता है ना, फिर इसके आगे ना एक ब्लॉक और लगा अपना MLD PVI। तो ये MLD PVI ब्लॉक क्या करता है ना, MLD PVI ब्लॉक क्या करता है कि जो अपना सिग्नल होता है ना, उसमें जो वेलिडेशन होता है, जो नई नॉइज़ होता है, जैसे कोई भी अपना सिग्नल हुआ उसके अंदर वेलिडेशन हुआ या नॉइज़ रिमूव करके ये स्टेबल सिग्नल को पीआईडी को देता है। ठीक है। जो ये क्या करता है ना, जो कैलकू जो ब्लॉक से अंदर से जो मेरा सीवीपी निकला उसको MLD PI क्या करता है, उसके अंदर जो भी एरर रहता है मामूली सा, जो भी सिग्नल या नॉइज़ या स्टेबल, उस सिग्नल को एकदम स्टेबल करता है। स्टेबल करने के बाद में कहाँ जाता है, ये मेरा जाता है पीआईडी कंट्रोलर में जाता है। और अपन से बोलते हैं कि कोई भी अपना एक पीआईडी जो ब्लॉक होता है ना, ये अपना एक लॉजिक का एक ब्रेन होता है। जैसे सिंपल सी अपन इसके मानो मेन ब्रेन है, ये इस लॉजिक का क्या हो गया ना, एकदम मेन ब्रेन है। ये जो भी करेगा पीआईडी अभी ब्लॉक करेगा। तो पीआईडी के अंदर क्या होता है ना, अपना पीवी एक वैल्यू होती है जो एयर फ्लो को फीडबैक लेता है। जो अपना जो पीवी वैल्यू होती है वो पीवी से इसका लेता है। फिर ये क्या करता है ना, एसपी करता है। एसपी मतलब क्या होगा, अपना रिक्वायर्ड एयर फ्लो। इसको मतलब कितना इसका सेट पॉइंट चाहिए, जो रिक्वायर्ड फ्लो चाहिए जो अपने पीआईडी के अंदर अपन डालते हैं। ठीक है। तो उसका सेट पॉइंट, फिर ये क्या करता है ना, उसके हिसाब से आउटपुट रेंज निकालता है। आउटपुट रेंज क्या निकालता है कि ये यहाँ से फिर अपने को क्या करेगा ना, 0 से 100% का आउटपुट निकाल के देता है। पीआईडी का बस इतना काम होता है। पीआईडी के अंदर क्या होता है ना, नॉर्मल जैसे जितना अपने को अपना अभी मान लीजिए एग्जांपल के लिए वो जो दो डैम्पर थे, तो उन दोनों डैम्परों को जब ये ओपन करवाएगा, डैम्पर को ओपन कराएगा, तो ये क्या करता है ना, यहाँ से इसने इनपुट ले लिया, कोई भी होता है एयर फ्लो का इनपुट ले लेता है कि मेरे पास प्रोसेस वेरिएबल वैल्यू कितनी आ रही है। फिर ठीक है, फिर ये सेट पॉइंट वैल्यू अपन जो रिक्वायर्ड जो सेट पॉइंट वैल्यू होती है वो अपन यहाँ पर डालते हैं। मतलब पीआईडी कंट्रोलर में जो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना, जैसे ये क्लिक किया तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो ना, तो ये पीवी प्रोसेस वैल्यू हो गई अपनी, ये अपनी सेट पॉइंट वैल्यू होगी। और ये अपने को जितना चाहिए उस हिसाब से ये अपने को ऑटो में फिर क्या करता है ना, ऑपरेट करता है। तो ये क्या करता है ना, यहाँ से अपने को एक वैल्यू निकाल के दे देता है पीआईडी क्या निकाल के दे देता है कि 0 से 100% का उसको डैम्पर को कितना ओपन क्लोज होना है, कितना होना चाहिए, वो अपना पीआईडी डिटेक्ट करता है। तो वो पीआईडी डिटेक्ट करने के बाद में अपने यहाँ क्या किया ना, ये आगे पहुंचा दिया। अब ये आगे पहुंचाने के बाद में अपने बाद में यहाँ पे क्या है ना, ये अपना आ गया
स्प्लिट रेंज लॉजिक, ये अपना स्प्लिट ब्लॉक लॉजिक आ गया। तो ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर पीआईडी के बाद में अगर आपका स्प्लिट ब्लॉक लगा है तो स्प्लिट ब्लॉक से ही आप समझ सकते होंगे ना ये क्या काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है ना, ये पीआईडी के आउटपुट को दो पार्टों में मतलब डिवाइड करता है। सिंपल सी बोले ना, जो मेरा पीआईडी का यहाँ से मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 0 से मेरा 100% का जो आउटपुट निकला, ये उसको स्प्लिट कर दे रहा है। स्प्लिट कर दे रहा है कि मतलब ये दो जगह अपन दो पार्टों में डिवाइड कर दे रहा है। एक पार्ट जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर जा रहा है, एक पार्ट जैसे कि ये नीचे आ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि मेरा ये डैम्पर है। जैसे ये अपन को मैं बताया था बाहर, ये मेरे दो डैम्पर है। एक ये मेरा डैम्पर है HLA 41AA001 और एक मेरा ये डैम्पर है। एक मेरा ये डैम्पर है, ठीक है। जैसे कि एक ये मेरा डैम्पर हो गया HLA 42AA001 और एक मेरा डैम्पर हो गया HLA 41AA001, ठीक है। तो ये लॉजिक क्या करता है ना, ये स्प्लिट कर दिया। एक मतलब इधर दे दिया, एक को इधर दिया। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि 0 से 50% का मेरा इसको दे दिया, 0 से और 50 से 100 का मेरा को इसको दे दिया। तो मतलब दोनों मेरा 50% ये दोनों ब्लॉक मेरा जैसे 50% है डैम्पर है, ये दोनों मेरे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब स्प्लिट करता है। ये ना बहुत मतलब क्या होता है ना, ये पीआईडी कंट्रोलर को मतलब 2 पार्टों में इसको विभाजन कर देता है ना। और दूसरी चीज़ क्या होती है ना, इस ब्लॉक को लगाने से इसमें स्मूथ कंट्रोल मिलता है। स्मूथ कंट्रोल मिलता है और हंटिंग कम होती है। अगर स्प्लिट अपन कर देते हैं, कंट्रोल वाल पर नहीं होता, तो इसमें हंटिंग जैसे अपन कभी कभी देखते हैं कि कोई डैम्परों के अंदर कंटिन्यू हंटिंग होती है, तो वो हंटिंग यहाँ से कम होती है, ठीक है। कम होती है मतलब होती नहीं है, सिंपल है ना, ठीक है। तो इसके बाद में ना एक ब्लॉक और लगाया गया है। इसमें एक ब्लॉक और दिया गया है डी सेट करके। इस डी सेट के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। पॉजिटिव करके डी सेट दिया है, ठीक है। तो ये क्या है ना, प्लस ब्लॉक है। प्लस ब्लॉक का मतलब ये क्या है ना, ये मेरा एक प्लस ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये मेरा एक प्लस ब्लॉक हो गया और फिर आगे इसने क्या दिया ना, डी सेट दिया। तो डी सेट का मतलब क्या होगा ना, आपको मैं बता देता हूँ कि ऑफसेट टूनिंग दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, मैनुअली अपना फाइन एडजस्टमेंट कर सकता है आदमी। जैसे मैनुअली फाइन एडजस्टमेंट कर सकता है, या ये सबसे ज़्यादा अपन को कहाँ काम में आता है। जैसे अपन मान सकते हैं कि कमीशनिंग के टाइम ये अपने को ना ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। ये क्या करता है ना, ऑपरेटर कोई भी ऑपरेटर होते हैं ना, तो उसको क्या है ना, ये बगैर पीआईडी डिस्टर्ब किए, मतलब बगैर पीआईडी डिस्टर्ब किए अपना इसमें करेक्शन कर सकता है। कोई भी अपने इसके अंदर कोई भी करेक्शन कर सकता है, ठीक है, बिना पीआईडी करेक्शन, मतलब पीआईडी को डिस्टर्ब किए हुए कमीशनिंग के अंदर इसका अपना ज़्यादा यूज कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर अभी और क्या है ना, एक ब्लॉक और बचा है। अभी एक कौन सा ब्लॉक है, MLD स्विच बचा है। जैसे ये अपना MLD स्विच है। तो MLD स्विच ब्लॉक क्या काम करता है, तो ये क्या होता है ना, मोड स्विच होता है। तो ठीक है, ये जब भी अपने को क्या करता है ना, MLD स्विच यहाँ से जगह स्प्लिट किया, MLD स्विच लगा दिया, ठीक है। तो ये MLD स्विच जो लगाया गया है ना, ये क्या करता है ना, ऑटो और मैनुअल सिलेक्शन करता है। ये ट्रैकिंग एनेबल करता है। ट्रैकिंग जैसे अपन कभी कभी देखते हैं ना अपने लॉजिक के अंदर, एक क्या होता है ना कि जैसे वो ऑपरेट नहीं होता, उसमें ट्रैकिंग आ जाता है। तो ट्रैकिंग को ये क्या करता है, एनेबल करता है, ठीक है। तो यहाँ से जाके अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाके अपन क्या कर सकते हैं ना, यहाँ से उसको अपन उसमें डाल सकते हैं, या ऑटो और मैनुअल में डाल सकते हैं, और ट्रैकिंग एनेबल कर सकते हैं। और इससे क्या होता है ना, सेफ ऑपरेटिंग चेंज ओवर कर सकते हैं, मतलब सेफ तरीके से अपन उसको चेंज ओवर कर सकते हैं मैनुअल और ऑटो में डालने के बाद में। तो इस प्रकार से क्या हुआ ना, तो इस कम्प्लेक्स लूप लॉजिक के अंदर क्या बोला गया है कि मेरा एक कैलकू ब्लॉक लिया है। कैलकू ब्लॉक लेने के बाद मेरा MLD दिया है, एक स्विच दिया है, MLD स्विच दिया है। तो MLD PVI दिया है, MLD PVI दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो MLD PVI के बाद में मेरा PID दिया है, जो कि अपन कोई भी लॉजिक अपन उसको ब्रेन बोल सकते हैं। ब्रेन इसने क्या किया ना, PID देने के बाद स्प्लिट किया है कि मतलब ये बोला गया है कि मेरा यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन इसने की, जो भी इसके पास PI एयर फ्लो जो भी आया, इनपुट आया, जो भी आउटपुट आया, इसने यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेशन करने के बाद में अपना इसने MLD को दिया। तो MLD को जब इसने अपना MLD को दिया, तो इस सिग्नल को क्या है ना, एक्यूरेट स्टेबल करता है। तो यहाँ से अपना जो भी इसने कैलकू ब्लॉक ने जो भी कैलकुलेशन की करने के बाद में यहाँ पर अपना जो भी आउटपुट निकालने के बाद में ये सिग्नल को क्या करता है ना, एकदम अपना नॉइज़ रिमूव करके स्टेबल सिग्नल को निकालने के बाद में अपने को क्या किया है, PID में देता है। PID में देने के बाद में PID के अंदर जो भी अपना ऑपरेटर होता है, ऑटो के अंदर जो भी अपना उसको चाहिए PV और चाहिए, वो करने के बाद में स्प्लिट करने के बाद में मेरे दो डैम्पर हैं, तो इन दोनों डैम्परों को अलग अलग ये अपना दे दिया कि भाई
कौन सा आपको कितना क्या ओपन होना है उसके हिसाब से दोनों डैम्परों को इसने दे दिया कि भाई एक तुम्हारा 60% ओपन है तो एक आपका 40% होगा, अगर एक आपका 70% है तो एक आपका 30% होगा। तो इसी प्रकार होता है, ठीक है।